हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी थी भाई हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी के लिए, और भी जो इसके सिमिलर एग्जाम है जैसे वार्डन वगैरह का हो गया, जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए। तो इससे पहले 25 मॉक टेस्ट करेंगे भाई हम टोटल। इससे पहले हमारे आज मॉक टेस्ट नंबर 11 है, और इससे पहले हमारे 10 मॉक टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर किसी ने भी नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसे कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि एक फ्लो में, जैसे क्या है, जैसे स्टैटिस्टिक्स है उसमें 8 से 9 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मीडियन हो गया, मोड हो गया। मैंने वो 4-5 टाइप आज से पहले करवा दिए हैं। अगर आप वो नहीं देखोगे, जैसे 11वां मॉक टेस्ट से आपने देखना स्टार्ट किया, तो पहले वाले भी आप जरूर देखना, ताकि हर टाइप का क्वेश्चन आपका कवर हो सके। ये मैं गारंटी देता हूँ कि 25 मॉक टेस्ट करने के बाद आपको ये शिकायत नहीं होगी कि मेरा ये टाइप कवर नहीं हुआ है। और हर एचएससी के जो लेवल है आपका, वो तो बहुत ही कम है इसके आगे जो मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं। अगर आप मॉक टेस्ट करोगे तो आपको टाइम चल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहले क्वेश्चन में देखो भी क्या बोल रखा है। पहले क्वेश्चन में देखो भी हमें क्या बोल रखा है। पहले क्वेश्चन में बोल रखा है कि 450 किलोमीटर की दूरी है भाई। कितनी दूरी है भाई? 450 किलोमीटर की एक दूरी है। 450 किलोमीटर की एक दूरी है भाई। मान लिया ए से बी तक पॉइंट है, और 450 किलोमीटर ये डिस्टेंस है। और आगे क्या बोल रखा है? एक्स और वाई मान लो भाई, क्योंकि ट्रेन का नाम दे रखा है भाई ए और बी। एक्स और वाई है, के बीच की दूरी है। अब ये देखो क्या बोल रखा आगे। 450 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए ट्रेन ए है जो ट्रेन बी की तुलना में, जो ट्रेन ए है ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक लेती है। यानी कि अगर बी एक्स टाइम ले होगी तो ट्रेन ए कितना लेगी भाई? एक्स प्लस 45 ले होगी। अब आगे देखो क्या बोल रखा है। इंजन की खराबी के कारण ट्रेन बी की गति है जो, वो 1/4 कम हो जाए है। अंत है उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेती है। ट्रेन ए की तुलना में। देखो भाई दूसरी सिचुएशन में क्या बोल रखा है कि जो ट्रेन बी है वो ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक ले हुए। देखो पहले में क्या बोल रखा था, पहली इक्वेशन थी, यानी कि ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। पहली इक्वेशन में बोल रखा है कि ट्रेन ए 45 मिनट ज्यादा ले हुआ है, लेकिन दूसरी इक्वेशन में इसका अपोजिट बोल रखा है। अपोजिट क्या बोल रखा है कि जो बी है वो 30 मिनट अधिक ले हुआ है जो ट्रेन ए टाइम ले हुआ है। क्यों ऐसा क्यों हो गया भाई? क्योंकि जो ट्रेन बी की गति है ना भाई वो कम होगी 1/4। इसलिए क्या करे हैं, ट्रेन बी है जो ट्रेन बी की स्पीड होगी स्लो, और स्लो होने से क्या, जितना ए टाइम ले उससे 30 मिनट अधिक लेना की ट्रेन अपनी बी। अब देखो इसके दो तरीके हैं आपको। पहले तो आपका एक ट्रेडिशनल मेथड यानी कि आप इक्वेशन बना कर सकते हो। डिस्टेंस हो गया अपनी 450, मान लिया ए की स्पीड ए है और बी की स्पीड बी है। तो क्या बोल रखा है भाई पहली इक्वेशन में कि ट्रेन ए है जो बी के टाइम से 45 मिनट देख लेगी। बी इस स्पीड से कवर करेगा और इतना टाइम लेगा, और इससे क्या बोल रहा है 45 मिनट देख लेगी। 45 मिनट यानी कि घंटे बनाएंगे तो भाई में 60। एक इक्वेशन तो आपकी ये बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? दूसरी इक्वेशन में बोल रखा है मान लिया ए स्पीड से गई, जो ट्रेन ए है ट्रेन बी के लिए गए समय से। दूसरे केस में बोल रखा है कि जो ट्रेन बी है वो ट्रेन ए के द्वारा लिए गए समय से, यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आ जाएगा आपका? टाइम आ जाएगा। यानी कि ट्रेन ए के लिए गए समय से 30 मिनट अधिक ले, 30 मिनट यानी कि 1/2 घंटा। अब एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई थी, एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, यानी कि दो इक्वेशन बन गई। अब इनको आप सोल्व कर सकते हो कैसे भी करके, ए और बी की वैल्यू निकल आएगी। एक तो ट्रेडिशनल मेथड ये हो गया। दूसरा मैं आपको बेसिक बताता हूँ, ये भी मतलब शॉर्टकट बताता हूँ कैसे कर सकते हो आप, समझने की कोशिश करना। देखो जो ट्रेन बी की स्पीड थी वही ट्रेन बी की स्पीड थी जो, यानी कि अर्ली पहले और आफ्टर, पहले और बाद में क्या हो जाता है 1/4 कम हो जाती है वही। यानी कि अगर पहले स्पीड 4 थी तो 1/4 कम हो गई, तो स्पीड कितनी हो गई भाई? 3 हो गई। अब देखो अगर स्पीड 4 से 3 हो गई तो टाइम कितना हो जाएगा भाई? क्योंकि डिस्टेंस तो पहले भी सेम थी। और आपको पता है अगर डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस क्या होती है हमारे? टाइम इंटू स्पीड। अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी स्पीड। यानी कि अगर समय ज्यादा लेगी तो स्पीड कम होगी, और स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लेगी, यानी कि एक दूसरे का उल्टा है ये।
तो क्या हो जाएगा हमारा भाई, टाइम लगेगा 3/4। यानी कि स्पीड खराब होने से पहले अगर 3 टाइम ले रही थी तो स्पीड खराब होने के बाद टाइम लेगी वो 4 यूनिट। लेकिन देखो डिफरेंस कितना है, पहले ले रही थी ये बी से 45 मिनट ज्यादा और दूसरी में ले रही है बी ए से ज्यादा। यानी कि अगर टोटल देखेंगे हम तो 75 मिनट का डिफरेंस हो गया भाई। पहले 45 मिनट ए से ज्यादा बी से ज्यादा ले रही थी ए, अब दूसरे इक्वेशन में क्या होगा, इसका अपोजिट हो गया बिल्कुल। तो ट्रेन बी है वो ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा लेने लगी क्योंकि स्पीड की खराबी के कारण भाई, क्योंकि 1/4 कम हो गई। तो टोटल डिफरेंस कितना आ गया, 75 आ गया। यानी कि टाइम कितना कम लेगी भी आपका, टाइम कितना ज्यादा लेगी, 75 यूनिट। 75 मिनट यानी कि 1 यूनिट ज्यादा ले रही है यहाँ पर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 75 मिनट होगी। 75 मिनट तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई आपकी, 75 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 225 मिनट आएगा आपका। यानी कि जो ट्रेन बी है आपका वो खराब होने से पहले, यानी कि पहली इक्वेशन इसी इक्वेशन के दौरान, यानी कि 225 मिनट लेगी भाई। यानी कि ट्रेन बी ले रही है हमारी 225 मिनट। तो ट्रेन ए कितनी मिनट लेगी भाई, ट्रेन ए कितनी मिनट लेगी, 30 मिनट। ज्यादा ले रखा है, अगर ज्यादा ले रखा है तो इसमें से 30 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई आपका, 195 आ जाएगा। 225 ये आएगा भाई। तो ट्रेन बी की स्पीड है यहाँ पर, जो ट्रेन बी ने टाइम लिया है वो लिया है 225 मिनट। क्योंकि ये 225 मिनट ना, अगर हमें खराब होने के बाद का टाइम निकालना है ना तो 75 की 4 यूनिट से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई। और 4 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 728 और 4 पंजे 20, यानी कि 300 यूनिट आ जाएगा पूरा भाई। अब देखो 300 मिनट लिया है टाइम बी ने और 30 मिनट ज्यादा ले रखा है इसे, तो कितना आ जाएगा ए का टाइम, यानी कि ए का टाइम होगा 270 मिनट। अब देख लो भाई 450 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 270 मिनट टाइम ले, 270 मिनट ना घंटे बदलेंगे तो डिवाइड बाई 60 इंटू में स्पीड निकल आएगी भाई। एक ही गति पूछ रखी है, 0 से 0, 9 × 23, 9 पंजे 45, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, यानी कि स्पीड कितनी आएगी भाई, एक ही स्पीड आएगी भाई हमारी 100। यानी कि एक ही स्पीड हमारी 100 है। अब ऐसे पहले इक्वेशन से देख लो, पहले लग रहा था 225 मिनट टाइम, और ए का जो ए टाइम ले रही है पहले इक्वेशन में वो 45 मिनट ज्यादा ले रही है, यानी कि 270 मिनट टाइम ले होगी। और 270 मिनट टाइम लेगी फिर निकालेंगे तो स्पीड ऑफ एक कितनी आ जाएगी हमारी भाई, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। इनके ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। दोनों तरीके बता दिए, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो गए उसी तरीके से कर लेना भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रखा भाई कि एक कपड़ा व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा हिस्सा 40% के लाभ पर बेच दिया, शेष कपड़े का आधा हिस्सा 40% की हानि पर बेच दिया, शेष कपड़े को उसके लागत मूल्य पर बेच दिया। पूरी लेन देन में उसका लाभ या हानि क्या होगा भाई। देखो अब ये देखो आधा बोल रखा है, आधा बोल रखा है इनकी 1/2 यहाँ पर है, और शेष कपड़े का आधा 1/2 यहाँ पर, और बाकी बच गया। तो क्या करो भाई, आप एलसीएम ले लो ताकि ये कट जाए बार बार, उसमें नहीं आए, डेसिमल में नहीं आए। तो मान लिया जो टोटल कपड़ा है व्यापारी के पास वो 8 कपड़े हैं, 8 कपड़े हैं तो 4 कपड़े क्या करे उसने 40% का प्रॉफिट में बेच दिए। अब क्या बच गया भाई उसके पास, 4 के बाद बच गए 4, उसने आगे क्या बोल रखा है, शेष कपड़े का, यानी कि 4 बच रहे थे, शेष कपड़े का आधा हिस्सा, यानी कि 4 का आधा हिस्सा करेंगे तो 2 यूनिट। 2 यूनिट कितने पर बेच दिया भाई, 40% की हानि पर बेच दिया। 4 और 2 6 कपड़े पूरे हो गए, बच गए कितने भाई, 8 में से 6 जाने के बाद 2 कपड़े बच गए। 2 कपड़े उसने लागत मूल्य पर बेच रखे, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे, यानी कि 0% का प्रॉफिट लॉस पे बेच रखे हैं। अगर काटा पीटी करना चाहे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखो हम ना भाई जो यूनिट है ना उसको काट सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस इस चीज को नहीं काट सकते भाई हम, क्योंकि ये बाद में जाकर भी कटेगी। जो ये यूनिट है कपड़े की, यानी कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं ना, जैसे 8 कपड़े थे, 10 कपड़े थे, 10 सब्जी थी, उसी चीज को हम काट सकते हैं। अदरवाइज जो परसेंटेज की वैल्यू है उसे डायरेक्ट हम यहाँ से नहीं काट सकते भाई। ठीक है, तो अब देखो 40% का प्रॉफिट है तो कितना हो जाएगा भाई, और बोल क्या रखा है उसने, यदि पूरे लेन देन में उसे 10% की, हाँ ये बोल रखा भी पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि क्या होगा। तो लाभ या हानि क्या होगा भाई, देखो 40 का प्रॉफिट है, दो चीजों पे तो 80 का प्रॉफिट हो गया,
40 का लॉस है, यानी कि एक चीज पे, यानी कि माइनस का 40% हो गया। 0% का लाभ हानि है एक पर, यानी कि 0 हो गया। और ये टोटल जो लाभ हानि आएगा वो कितने पर भाई, 2 और 1 3 और 1 है, 4 यूनिट पर है भाई। तो कितना आ गया भाई, 40 का प्रॉफिट है। 40 का प्रॉफिट कितना पर, 4 पर है, तो एक पर प्रॉफिट कितना होगा, 10%, यानी कि टोटल गेन कितना हो जाएगा भाई इसका, 10% हो जाएगा। यानी कि टोटल गेन ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा हमारा 10% भाई। ठीक है, एक तो था ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है हमारा, कपड़े ने आधा आधा हिस्सा, व्यापारी ने आधा हिस्सा, आधा हिस्सा का कितना पर बेचा भाई, 40% का प्रॉफिट पर, यानी कि पॉजिटिव है। अगले अब क्या बोल रखा है, शेष कपड़े का आधे में से बचेगा कितना भाई, आधा बचेगा, यानी कि आधा, यानी कि मान लिया हमने 2 यूनिट थी पूरी, 1 यूनिट तो यहाँ आ गई। तो अब बोल रखा कि शेष कपड़े का आधा हिस्सा, शेष कपड़ा कितना बचा भाई, 1/2, इसका भी आधा हिस्सा यानी कि 1/2, कितना बार बेचा भाई, माइनस का 40% का लॉस हो। ठीक है, अब क्या बच गया भाई, अब जो भी बच गया ना शेष कपड़े को उसके लागत मूल्य पर, अब कपड़ा कितना बच गया भाई, 1/2 का 1/2 यहाँ पर आ गया, यानी कि आधा तो यहाँ पर आ गया, तो 1/2 का 1/2 और बच गया, और 0% पर लाभ हानि पर बेच दिया, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पर बेच रखा है तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा। तो टोटल पूछ रखा है भाई कि कितना प्रॉफिट लॉस होगा, अब यहाँ से आप निकाल दोगे, निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 20%, निकालोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10%, और ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, तो 20 में से 10 गया, यानी कि 10% का प्रॉफिट आ गया। अगर यहाँ माइनस में वैल्यू आ जाती है तो लॉस होता, अब पॉजिटिव में वैल्यू है हमारी तो प्रॉफिट होगा, यानी 10% का गेन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलो भाई, क्या बोल रखा है कि एक कार्य को 8 व्यक्ति 6 घंटे कार्य करके 10 दिनों में पूरा करते हैं भाई। ठीक है भाई, 8 व्यक्ति हैं, 6 घंटे काम कर रहे हैं और 10 दिनों में पूरा कर दें। ठीक हो गया भाई। या अगली क्वेश्चन क्या बोला कि या 20 योग्य श्रमिक प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 6 दिनों में समाप्त कर देते हैं। 20 योग्य श्रमिक हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं और 6 दिनों में समाप्त करते हैं। मान लिया, और जो व्यक्ति थे पहले, व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे 10 दिनों में कार्य करते हैं, उन व्यक्ति की एफिशिएंसी थी, यानी कि उसकी एफिशिएंसी थी पी, और श्रमिका की एफिशिएंसी थी मान लिया एस। ठीक है, अब काटा पीटी कर दो भाई, पी की एफिशिएंसी और यानी कि लोगों की एफिशिएंसी और श्रमिका की एफिशिएंसी आ जाएगी। जैसे काटा पीटी करेंगे, 10 दूनी 20, 6 से 6 कट गया, 8 से 8 कट गया, यानी कि पी से एस की एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई, 2:1 आ गई। अब आगे देखो क्या बोल रखा है कि 2 पुरुष और 4 योग्य श्रमिक प्रतिदिन 10 घंटे एक साथ कार्य करते हैं, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अब टोटल काम देख लो भाई कितना है, पी की एफिशिएंसी भाई कितनी है, एक व्यक्ति की एफिशिएंसी 2 है, 8 दिन काम कर रहे हैं, यानी कि पहले से हम टोटल काम निकाल लेंगे पहले क्वेश्चन से। 8 व्यक्ति काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति की एफिशिएंसी 2 यूनिट है, प्रतिदिन 6 घंटे काम कर रहे हैं, 10 दिन हम काम पूरा करते हैं। ये वही हो गया भाई, डेज, हावर, मिनट बटे में वर्क। समझ में आ गई भी बात है, यानी कि कितने दिन काम करा, कितने आवर काम करा, कितने मिनट काम करा, कुछ भी ऊपर मल्टीप्लाई होगा, और जितना काम है, टोटल काम 100 से बना रहे हैं, 100 फल बना रहे हैं, 100 वस्त्र बना रहे हैं, कुछ भी है वो नीचे आ जाएगा। और ऐसे ही दूसरी इक्वेशन इसके इक्वल में रखी जाएगी भाई। ठीक है, तो ये टोटल काम आ गया हमारा। अब पूछ क्या रखा उसने कि 2 पुरुष और 4 योग्य श्रमिक, 2 पुरुष, एक पुरुष की एफिशिएंसी 2 है तो 2 पुरुष की एफिशिएंसी हो जाएगी भाई 4। 4 योग्य श्रमिक, 4 योग्य श्रमिका की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी भाई, एक योग्य श्रमिक की 1 है तो 4 और 4 8। 8 एफिशिएंसी होगी, 10 घंटे काम कर रहे हैं, मान लिया डी डेज में काम कर देंगे वो, ये टोटल काम है, ये टोटल काम, इसलिए हमने दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। 10 से 10 कट गया, 8 से 8 कट गया, तो डेज कितने आ गए हमारे, 6 दूनी 12 आ गए भाई। इनके टोटल डेज कितने आ गए हमारे, 12। और इसी में जितने मैन काम कर रहे होंगे वो आ जाएंगे, मान लिया 20 आदमी काम कर रहे हैं, इतने दिन काम कर रहे हैं, इतने घंटे काम कर रहे हैं, इतने मिनट काम कर रहे हैं, सारी कैलकुलेशन ऊपर होगी और बटे में आएगा काम। ठीक है, ऐसे ही जैसे ये दे दिया, इसमें मान लिया हमने, ये तो दिया गया हमारा, मैं और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। मान लिया 20 आदमी थे, 10 दिन काम करे थे, 8 घंटे रोज का काम करे थे। ठीक है, मिनट तो फिर अलग केस होगा, घंटे ले लिए तो हमने।
8 घंटे काम करे थे और उन्होंने किया 70% काम। अब ये बोल रखा हो कि 50 आदमी काम करे हैं, 5 घंटे काम करे हैं और जो बचता काम करे हैं वो 30% है। 70% यहाँ करते हैं तो 30 काम बचा, कितने दिनों में करेंगे? तो डी निकल जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है तो बराबर हो जाएंगे, डी निकल जाएगा हमारा यहाँ से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो भाई। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रखा है भाई कि 15.75 सेंटीमीटर सर्कल वाले, यानी कि क्या दे रखा है हमें भाई, एक सर्कल दे रखा है और हाँ ये दे रखा भाई हमें सर्कल, और इसमें क्या बोल रखा है सर्कल में कि 15.75 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी है भाई 15.75 है, और बोल रखा है 11 सेंटीमीटर चाप, यानी कि जो ये चाप की लंबाई है यहाँ तक है ये 11 सेंटीमीटर लंबाई वाले त्रिज्याखंड काटा जाता है, यानी कि ये त्रिज्याखंड काट दिया, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हुई हमें। अब देखो त्रिज्या जो चाप की लंबाई है इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारा 2 पाई आर इंटू में थीटा, थीटा बटे में 360 डिग्री और 11 सेंटीमीटर दे रखा है ये तो इक्वल में। ये मैं आपको बेसिक मेथड बता रहा हूँ, मैं आपको इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा और भी जितना जल्दी कर सकते हो वही बताऊंगा आपको। 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360 हो गया, तो वैल्यू रख दो भाई 2 पाई वैसे का वैसा रखो, आर दे रखा हमें 15.75 बटे में 100 हो जाएगा इंटू में 360 डिग्री इंटू में थीटा इज इक्वल टू 11। ये हो गया, यहाँ से क्या निकलाएगा भाई हमारा थीटे की वैल्यू निकलाएगी। ठीक है, थीटे की वैल्यू निकलाएगी तो जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, टोटल होता है पाई आर स्क्वायर, पूरे का एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होता है भाई 360 डिग्री के इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। पाई आर स्क्वायर अगर 300 देखो 360 डिग्री होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, अगर 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर है तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा भाई हमारा, 1 डिग्री हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर बटे में 360 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से जो थीटा निकलेगा, थीटे की जो भी वैल्यू निकलेगी उधर जाकर ये सारे ये तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे डिवाइड में आ जाएंगे, तो थीटे की वैल्यू को यहाँ रख देंगे। मान लिया 1 डिग्री इतने की थी तो जो थीटा वैल्यू है उसकी इतने की मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से जो नीचे आएगा ये पाई, पाई से पाई कट जाएगा, यानी कि आपकी वैल्यू आ जाएगी एट लास्ट जो आपका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये तो था इसका बेसिक मेथड। अब इसका जो जल्दी से करने वाला मेथड है उसमें क्या होता है भाई, अगर आपको रेडियस दे रखी हो और आपको चाप दे रखी हो यानी कि आर्क दे रखी हो तो उसमें फार्मूला क्या होता है 1/2 L इंटू आर, ये त्रिज्याखंड घेरिया फार्मूला होता है भाई 1/2 L कितना भाई, यानी कि आर्क कितनी दे रखी है भाई इसकी, आर्क की लेंथ दे रखी है 11 दे रखी है, रेडियस कितना भाई 15.75 है बटे में 100, काटा पीटी करेंगे तो वही हमारा 5 है 15, 5 1 5 बच गया, तो पंजो पंजो 25, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 5 छिका 30 बच गए, 5 है 15। अब ऊपर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 33, 3 11 66 और 3 69 और बटे में आ जाए 4 दूनी 8, 8 से काटेंगे तो भैया 2 64 और बच गया कितना भाई हमारा 5, 8 8 छीक 48 बच गया 5, 8 छीक 48 बच गया 5, 8 छीक 48, यानी कि 86.66 आ जाएगा भाई हमारा 86.625, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बेसिक बता दिया, जितने क्वेश्चन बताए भाई अब तक मैं सभी के दो मेथड बताते रहा हूँ। अब देखो क्या बोल रखा है, ये घन की सभी भुजाओं की लंबाई का योग 64 है। अब देखो भाई क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक घनाभ की सभी भुजाओं की लंबाई का योग 64 है, यानी कि सभी भुजाओं का, सभी भुजाएं कितनी कितनी होती है भाई देखो, चार तो हमारी होती है लेंथ है, एक ये लेंथ है
एक ये लेंथ है, एक ये लेंथ है और एक ये लेंथ है, एक ये लेंथ है। यानी कि हमारी 4 तो लेंथ होती है नाप में, 4 ही ब्रेड्थ होती हैं और 4 ही क्या होती है हमारी हाइट होती है। इनका टोटल जोड़ कितना दे रखा भाई में 64 दे रखा है। लंबाई कितनी है भाई 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। लंबाई 8 सेंटीमीटर, 8 चौक 32 है और चौड़ाई कितनी है भाई 4 है, 4 चौके 16 और इंटू में प्लस में 4h इज इक्वल टू 64 है। यानी कि 4h हमारा कितना हो जाएगा भाई 32 और 16 48, 48 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 16। यानी कि h हमारा कितना आ जाएगा भाई 4 चौके 16, यानी कि 4 हमारा क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, लेकिन हो सकता है कि स्टार्टिंग में अगर हम क्लिक करें ना दिमाग में, जैसे इस क्वेश्चन को देखें तो बहुत बंदों को क्लिक नहीं होगा भैया कि हाँ इसमें 4 एल लेनी है, 4 ब्रेड होती है, 4 एच होती है। वो सोचेंगे 8 और 4 12, 12 प्लस एच इज इक्वल टू 64 दे रखा हमें। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, सभी लंबाई, सभी चौड़ाई और सभी ऊंचाई का जोड़ दे रखा है। क्वेश्चन नंबर बता दूंगा भाई अभी के हिसाब से, तो इसका आंसर 1612 रुपए आ रहा है। अंडों की कीमत में 50% वृद्धि के कारण 24 रुपए में 4 अंडे कम उपलब्ध है। प्रति दर्जन अंडों की वर्तमान मूल्य क्या है? देखो भाई क्या होता है हमारा एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है भाई कंजम्पशन इनटू में प्राइस है। यानी कि 10 रुपए पर केड़ा का हिसाब है और 2 केड़े ले वहां, तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा भाई हमारा 20 रुपए हो जाएगा। अब इसने क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन का एक लैंग्वेज समझाने की कोशिश करता हूँ। इसने बोल रखा है कि वृद्धि होगी भाई, मान लिया 10 रुपए का केड़ा रहा था पहला, अब हो गया भाई वो 12 रुपए का केड़ा और रुपये हमारे पास 20 ही है, तो 12 रुपए का केड़ा हो गया, रुपये 20 ही खर्च करके आने हैं, तो ओबियसली बात है कंजम्पशन क्या हो जाएगी हमारी घटेगी, क्योंकि 12 रुपए का केड़ा आने लगा अब एक, तो कंजम्पशन हमारी क्या हो जाएगी भाई कम होगी। अगर कंजम्पशन कम होगी क्या होगा हमारा, अगर एक्सपेंडिचर सेम होगा तो जो कंजम्पशन और प्राइस का रेशियो होगा यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखो यूनिवर्सली अगर प्रोपोर्शनल होगा 50% की वृद्धि होगी भाई, यानी कि जो प्राइस दे रखा है 50% की वृद्धि, 50% फ्रैक्शन वैल्यू एक 1/2, यानी कि 2 से 3 हो गया प्राइस। तो जो इसका कंजम्पशन है वो क्या हो जाएगा भाई इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 3 से, तो यानी कि पहले 3 चीज आ रही थी तो अब कितनी चीज आएंगी 2 चीज आएंगी। इसने बोल क्या रखा है कि वृद्धि के कारण 24 रुपए में 4 अंडे कम उपलब्ध हैं, 4 अंडे कम उपलब्ध हैं, यानी कि यहाँ पर 1 यूनिट कम उपलब्ध है, लेकिन 1 यूनिट की 4 अंडे बोल रखा है उसने, तो 1 यूनिट 4 के बराबर है, तो 4 दिए 12 और 4 दूनी 8। यानी कि पहले तो जो आ रहे थे 12 केड़े आ रहे थे, 12 अंडे आ रहे थे, अब आ रहे हैं 8 अंडे। उसने पूछ क्या रखा है भाई, उसने पूछ रखा है कि प्रति दर्जन अंडों की वर्तमान मूल्य क्या है हमारा, प्रति दर्जन वर्तमान मूल्य क्या है। देखो भाई 24 रुपए में 4 अंडे कम उपलब्ध हैं, अब कंजम्पशन कितना हो गया भाई 8 का हो गया, यानी कि अब कमी के कारण कितने अंडे मिल रहे हैं हमें, बस 8 अंडे मिल रहे हैं। और कितने रुपए मिल रहे हैं भाई 8 अंडे मिल रहे हैं 24 रुपए में। पूछ रहा क्या प्रति दर्जन अंडों की कीमत, यानी कि 12 अंडों की पूछ रहा है, एक दर्जन में होते हैं 12 अंडे, तो 8 दिया 24 यानी कि 12 दिया 36, अंडों की वर्तमान कीमत कितनी है भाई 36 रुपए। देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये पहले वाले के लिए, पहले वाले अंडे पहले आ रहे थे 12 अंडे हमारे, फिर क्या हो गया 50% की वृद्धि होगी प्राइस में, तो अंडे आएंगे कम, अब आए 8 अंडे। 8 अंडे की कीमत दे रखी है, यानी कि उसने वो ये बोल रखा है कि पहले भी मैं 24 रुपए खर्च करूँ था, अभी मैं 24 रुपए खर्च करूँ था, लेकिन अब 24 रुपए में जितने पहले अंडे आते थे उससे 4 अंडे कम आ रहे हैं, तो 4 अंडे कम आ रहे हैं, यानी कि 8 अंडे का प्राइस भी कितना है 24 रुपए है। तो पूछ रखा है प्रति दर्जन, यानी कि 12 अंडा का, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 36 आंसर आ जाएगा। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है एक्स की पावर 3 दे रखी है, वाई की पावर 3 दे रखी है, 416 दे रखी है। एक्स प्लस वाई है जो हमारा भाई साहब वो कितना है 8 है, एक्स की पावर 4 है प्लस वाई की पावर 4 भाई साहब हमसे पूछ रखे हैं। अब देख लो भाई निकाल देंगे इसको जल्दबाजी में, जल्दबाजी में नहीं जल्दी जल्दी में। देखो एक्स प्लस वाई की 3 का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपको पता हो तो मैं एक बार रिवाइज भी करा देता हूँ। एक्स प्लस वाई कितने होता है भाई हमारा एक्स प्लस वाई,
और एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस का 3xy। ये फॉर्मूला तब हम लगाते हैं जब x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी हो, क्योंकि अगर x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है तो हम यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, तो एक्स वाई की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएंगे। एक तो ये होता है, और इसका ही शॉर्टेस्ट वर्जन जब इसको आप ओपन करोगे ना, ए प्लस एक्स प्लस वाई इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। एक्स वाई एक्स प्लस वाई के साथ ये भी आ जाता है, और एक्स प्लस वाई के साथ फॉर्मूला ये भी बनता है, ये दो फॉर्मूले बनते हैं, एक के साथ एक बार एक्स प्लस वाई के साथ ये आता है, एक बार ये आ जाता है, यानी कि दो आते हैं। आपका स्टेबिलिटी कैसे आते हैं, आपको किस किस की वैल्यू दे रखी है उसकी वैल्यू, मान लिया अगर हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है तो ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे इन दोनों को मिलाकर, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है तो इन दोनों को मिलाकर ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। अब देखो, तो एक्स की 3 प्लस में वाई की 3, एक्स की क्यू प्लस वाई क्यू कितनी रखी है हमें, 416 दे रखी है। एक्स प्लस वाई कितना हमारा 8 है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे तो 8 उठे 64 माइनस का 3xy, 8 से काटेंगे तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 बच गया, एक 8 दूनी 16, तो 52 में से 64 गया तो कितना आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा, माइनस का 3xy, 3 चौके 12, यानी कि एक्स वाई हमारा कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। एक्स की 4 प्लस में वाई की 4 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका 2 बार होल स्क्वायर करना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई का, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, अठोटे और उधर 8 है तो दोनों साइड स्क्वायर होगा, क्योंकि हमने दोनों साइड इसका स्क्वायर कर दिया, तो कितना आ जाएगा हमारा 64 आ जाएगा। एक्स वाई की वैल्यू में कितनी दे रखी है भाई, एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है हमें 4, तो 2 इंटू 4 करेंगे कितना आ गया 64, 64 में से 8 उधर जाएगा, ये 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई हमारा, 64 में 8 जाएगा तो 56 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 56 आ गया हमारा। अब क्या निकालना है, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, यानी कि दोनों साइड फिर स्क्वायर कर देंगे। अब की बार दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 56 के स्क्वायर में से यहाँ आएगा माइनस का, ये तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस का क्या आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी हो गया अंदर ये, तो 56 का स्क्वायर करेंगे तो एक्स वाई का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, यानी कि यहाँ आएगा 32। अब देख लो 56 का स्क्वायर में से क्या घटाना हमें, 56 का स्क्वायर है ये माइनस का 32 है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, ये प्लस का आएगा, उधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा। अब ये क्या आंसर आएगा इसका, कमेंट कर देना भाई 8वें क्वेश्चन का, बस ये स्क्वायर करना है और माइनस कर देना है, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 की आपकी वैल्यू निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो भी क्या बोल रखा है, ए और ई का रेशियो पूछ रखा है आपको, ये क्या रखा है भाई, ए रेशियो बी रेशियो सी और डी ई तक दे रखा भाई, क्या दे रखा भाई, ए का दे रखा है ए और बी का 2:3, बी सी का दे रखा 4:5, सी डी का दे रखा 3:2, और जो डी और ई का दे रखा 5:4 दे रखा। अब आपको रेशियो निकालना आता होगा भाई इसका, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, बस ये करना होता है जो 3 के आगे खाली स्थान भी वहां पर सभी में 3 3 भर देंगे, जो अगर 4 के आगे खाली स्थान है तो 4 भरेंगे, और मान लिया 4 के बाद 5 है, फिर 5 के बाद जो भी खाली स्थान है फिर 5 भरेंगे, यानी कि नजदीकी प्लेस से रिप्लेस करना भाई मैं चीजों को, तो 2, 3 के आगे 3, 3 के आगे 3, अब देखो नजदीक प्लेस से रिप्लेस करेंगे तो 5 5 5, ए का और ई का रेशियो पूछ रखा भाई हमसे, तो क्या आएगा हमारा, 2 चौके 8 8 या 24 24 पंजा 120, 3 पंजे 15 दूनी 30, 30 चौका 120, यानी कि ए भी 120 है और ई भी 120, यानी काटा पीटी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा दोस्तों हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोलो, देखो भी क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रखा है कि ए टंकी नंबर है 18 घंटा में, बी टंकी नंबर है 12 घंटा में, मान लिया टोटल टंकी कैपेसिटी हुई 36, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 18 घंटे में टंकी भरा है तो 36 यूनिट भरने में कितना टाइम लगाएगी भाई, 18 घंटे में पूरी टंकी भरा है, टोटल
जो टंकी कैपेसिटी है वो 36 यूनिट है, तो 18 घंटे में 36 यूनिट भरा है, तो 1 घंटा में कितनी यूनिट भरेगा भाई? 2 यूनिट, यानी कि ये एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी। और 12 घंटा में भरा है तो 1 घंटा में भरेगी 3 यूनिट, यानी कि आ गई हमारी एफिशिएंसी। अब बोल रखा है इसके 236 घंटे में खाली कर देती है। हाँ, हालांकि टंकी में एक रिसाव है 236 घंटे में खाली कर सकता है, यानी कि जब तीनों चलेंगे ना, यानी कि ये बोल रखा है कि जो 36 घंटे में क्या कर दे ना, खाली कर दे है, एक रिसाव है, यानी कि 36 घंटे में अगर खाली करा तो 1 घंटा में यानी कि 1 यूनिट खाली करे है। तो बोल रखा है ये दोनों पाइप और रिसाव सक्रिय है, यानी कि तीनों पाइप एक साथ खोल रखे हैं, रिसाव वाला भी और भरने वाला भी। तो भरने वाला कितना भरेंगे भैया? 1 घंटा में 3 और 2 5, और 1 घंटा में साथ में खाली कितना कर देगा ये? 1 यूनिट, यानी टोटल 1 घंटा में भरा कितना जाएगा भाई? 4 यूनिट ही भरा जाएगा। तो कुछ है टंकी के 1/3 भाग को, यानी कि 36 का 1/3 भाग है, जो तो कितना हो जाएगा भाई हमारा? 12 हो जाएगा। तो 12 को भरने में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटे में भर रही है तीनों 4 यूनिट, और तो 12 यूनिट को भरने में टाइम कितना लग जाएगा भाई? 3 घंटे लग जाएंगे। 3 आवर्स हमारा क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ होगी। 10, 12, 13 और 16 में से क्या घटा जाए ताकि शेष संख्या समानुपाती हो? यानी कि बोल रखा है इसने भाई कि 10 है, कि इसमें से क्या क्या घटा जाए। मान लिया एक्स एक्स घटाया गया दोनों साइड से, ताकि ये संख्या क्या हो जाए हमारी? समानुपाती हो जाए। एक तरीका तो इसका क्या है भाई, ये आपकी जो समानुपाती होगी, ऑप्शन उठा लो भैया जल्दी से, कि क्या आ सकता है? 10 में से 3 गया 7, मान लिया 3 उठा लिया हमने, 10 में से 3 गया 7, 12 में से 3 गया 9। तो इस साइड 7/9 आया तो दूसरी साइड भी 7/9 आना आएगा, चाहे वो कट पीट कर कैसे भी आओ। तो 13 में से 3 गया 10, 13, 16 में से 3 गया 13। क्या आ सकता है भाई? 7/9 कैसे करके नहीं आ सकता, तो 3 हमारा नहीं होगा। ऐसे ही 9 रख कर देखेंगे, 9 रखेंगे तो 10 में से 9 गया 1, 12 में से 9 गया 3, तो दूसरी साइड भी 1:3 आना चाहिए। 9 घटाएंगे तो 4, और 9 घटाएंगे तो 7। क्या है 1/3 आ गया? नहीं आया भाई। तो ये ऑप्शन नंबर, 1 मिनट रुका हूँ ये, हाँ, तो क्या हमारा ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल? 4 रखकर देखो भी, 10 में से 4 गया 6, 12 में से 4 गया 8, और दोबारा 13 में से 4 गया भाई हमारा 9, और 16 में से 9 गया, 13 में से 4 गया 9, और 16 में से 4 गया हमारा 12। 3 तिया 9, 3 चौके 12, इसको काटेंगे 2 तिया 6, 2 चौके 8। देखो दोनों साइड 3/4 आ गया, यानी कि 3:4 है दोनों साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाए हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका इसका ये है भाई, ऐसी इक्वेशन बन गई हमारी, 10 और 12 में देखो भी कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 13 और 16 में देखो भी कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस को बराबर कर लो भाई, यानी कि 2 का और 3 का एलसीएम कितना है? 6, तो दोनों को 6 बना दो। दोनों को 6 बनाओगे तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 3 से, यानी कि ऊपर वाली इक्वेशन को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 दिया 30 माइनस का 3x। अब ऐसे ही 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर वाले पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 13 दूनी 26 माइनस का 2x। 26 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई हमारा? 4 आ जाएगा, और ये माइनस का 3x उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा? x, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी है कि भाई 4 आ गई। आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे कि 10 और 12 का, लेकिन मैंने यहाँ आपको इसलिए बताया था कि आपको जलना हो कि 10 और 12 का डिफरेंस 2 है, 13 और 16 का डिफरेंस 3 है, तो दोनों को बराबर बनाएंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके 3 से, फिर आप पजल हो जाएगा, इसलिए मैंने ये बता दिया कि आप ऐसे करके कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12वां देखो भाई, 12वां क्या कहता है हमारा भाई साहब? 12वां सिंपल क्वेश्चन है भाई। 289 किसका वर्गमूल होगा भाई हमारा? किसका अंडर रूट होगा? 17 का। अगर 127 में 17 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 144, यानी कि 144 है। 144 का अंडर रूट क्या होता है भाई हमारा? 12 होता है। 388 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई हमारा? 400 आ जाएगा। 400 का अंडर रूट क्या होता है? 20 होता है, यानी कि 20 हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा भाई? 20 हो जाएगा। 3 संख्या दे रखी है भाई, 2, 3, 5 के अनुपात में, यदि उनका औसत 100 है तो सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या बीच का अंतर क्या है? एवरेज हमारा क्या होता है भाई? सम बटे में नंबर, सम बटे में टोटल नंबर। एवरेज कितना हमारा? 100 है, और तीनों संख्या दे रखी है भाई, तीनों संख्याएं हैं 2, 3,
5 और 2 इनकी x मान लिया, इनकी 8x है, बटे में 3 संख्या है, 2 कितना हो जाएगा भाई हमारा 300 हो जाएगा। और तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 8 से काटेंगे, 8 से कट सकता है भाई, नहीं कटेगा। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर पूछ रखा है भाई, सबसे छोटी 2 है, सबसे बड़ी 5 है, तो इनके बीच का अंतर कितना भाई हमारा 3 है भाई। तो 900 बटे में कितना हो जाएगा भाई हमारा 8 हो जाएगा। अगर 900 बटे में 8 होगा 3 संख्याएं 5 और 3 8 और 2 10, 10 आएगा भाई। तभी मैं बोल रहा हूँ फ्रैक्शन क्यों नहीं कट जाएगा ये। तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी भाई 30 आ जाएगी। बड़ी और छोटी संख्या में कितने डिफरेंस है, 3x का है, x की वैल्यू 30 है, तो 3 की वैल्यू 90 है, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है हमारा पार्टनरशिप से है, प्रॉफिट क्या होता है हमारा इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम। तो इन्वेस्टमेंट कितनी है भाई, ए की और बी की इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। लिख दो भाई इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट है 60,000, इन्वेस्टमेंट बी की है 90,000, ए का निवेश है 10 महीने का, बी का निवेश है 8 महीने का। तो 4 जीरो तो 4 जीरो कैंसिल कर कहाँ, क्योंकि बाद में जाकर मल्टीप्लाई होगी तो बाद में भी कट जाएंगे, तो आप पहले भी काट सकते हो। लेकिन ऐसे नहीं कर देना कि इसकी 3 जीरो उड़ा दी, इसकी 4 जीरो उड़ा दी, दोनों 3 3 हो ना, 2 2 हो, 4 4 हो, यानी कि सेम डिजिट उड़ाना हमने। यानी कि अगर यहाँ पर मान लिया 4 जीरो दे रखे हैं, यहाँ पर 2 जीरो दे रखे हैं, 2 जीरो से 2 जीरो ही उड़ सकते हैं, ऐसे नहीं भाई कुछ भी उड़ा दो कभी। तो 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से काट और भी सकते हैं हम, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4, 5 6 6 आ जाएगा। यानी कि प्रॉफिट का रेशियो कितना आ जाएगा हमारा 5:6 है। अब ये क्या पूछ रखा भाई कि कुल लाभ 40,000 है, तो ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा पूछ रखा भाई, कुल लाभ कितना है 5 और 6, 8 महीने तक चलता है। इनकी टोटल लाभ है हमारा 11 यूनिट है, 11 यूनिट की वैल्यू दे रखे हुए हमें 40,000। क्या बोल रखा है टू शेयर द प्रॉफिट आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद बोल रखा है भाई ऊपर, 2 साल के बाद बोल रखा है, नीचे वाले में क्वेश्चन कुछ और है, अमाउंट भी कुछ और है। क्वेश्चन लूंगा भाई, समझ गया ना आप, ऐसे आएगा भाई इन्वेस्टमेंट टाइम करेंगे तो प्रॉफिट, ये क्वेश्चन गलत है ऊपर नीचे दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। अब देखो वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है जो 4 6 10 और 15 से पूरी तरह से विभाज्य है। यानी कि इसमें क्या न्यूनतम संख्या, यानी कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम, या तो वो संख्या खुद एलसीएम होगी या एलसीएम का कोई मल्टीपल होगी। तो 15 10 6 4 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एक तो आप एलसीएम निकाल के कर सकते हो, या तो एलसीएम होगी वो खुद संख्या या फिर उसका मल्टीपल होगी। दूसरा क्या कर सकते हो ऑप्शन से उठा सकते हो भाई, 4 से क्या 9 से कट सकता है, बिल्कुल कट जाएगा, 6 से 9 से बिल्कुल कट जाएगा, और 10 से 9 से कट जाएगा, 15 से 9 से कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा, सबसे छोटी बोल रखी है तो छोटी सबसे क्या है इनमें 9 से, तो और संख्या में चेक करने की जरूरत है, जब 9 से विभाज्य तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई 900 हो जाएगा। आप एक बार एल्सियम लेकर देख सकते हो, 15 और 10 का एल्सियम कितना आएगा भाई हमारा 30 आएगा, 6 में 30 आ गया, तो 6 तो छोड़ दो भाई, 4 एक ऑलरेडी 2 हमारे पास है, एक ऑलरेडी 2 हमें लेना पड़ेगा, तो 30 दूनी 60 एल्सियम आ गया हमारा। अब एल्शियम का मल्टीपल ही होगा। अब ये देखते चले जाओ भाई कि सबसे छोटी वर्ग संख्या में क्या दे रखी है, बेसिकली एक क्वेश्चन करने का ही ऑप्शन से है, वरना आप मल्टीप्लाई करके देखते चले जाओ कि ऑप्शन में आपका कौन सा सेट आ रहा है। इससे बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारा, बेस्ट ऑप्शन ये ही है कि सबसे छोटी संख्या उठाओ, उसको सभी संख्याओं से भाग करके देख लो, अगर भाग हो रही है इतने में निकालोगे इतने में तो आपका उत्तर आ जाएगा। अगर ये 9 से नहीं होती तो फिर इससे बड़ी उठाओ, इससे बड़ी क्या हमारी 1000 है तो 1000 करके देखो, फिर 1000 नहीं होती तो 16 से करके देखना, फिर यानी कि 4000 करके देखना। लेकिन हमने पहले ही सबसे छोटी उठाई क्योंकि सबसे छोटी उसने पूछ रखी थी, तो हमारा 9 से क्या भाई राइट आंसर है। 11वां मॉक टेस्ट भी आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप इसको अच्छे से कर रहे होगे।
तो जल्दी मिलते हैं मॉक टेस्ट नंबर 12 के साथ। अगर आप डेडिकेशन के साथ करोगे तो बिल्कुल आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में इनके मॉक टेस्ट नंबर 12 के साथ जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय।